जय हिंद। तो देखिए आज रीजनिंग में जो है ये सारे टॉपिक जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में आएंगे ये सारे टॉपिक हैं जो इसमें कंप्लीट आएंगे। 7 टॉपिक हैं, हर टॉपिक के हम कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 5-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक का एक बार जो है आपके पास मैटर तैयार हो जाए कि भाई ये टॉपिक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि श्रेणी क्रम के कौन से क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के कौन से क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी के कौन से होते हैं, वर्गीकरण के कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबके लिए एक जो है ये थोड़ा सा मैटर तैयार हो जाएगा, दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि हाँ भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस टॉपिक के हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले श्रेणी क्रम के क्वेश्चन करते हैं। श्रेणी क्रम का कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए तो देखिए पहला क्वेश्चन श्रेणी क्रम का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 2, 6, 15, 31, 56। ठीक है, तो कैसे करेंगे श्रेणी क्रम का ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इनका गैप निकालेंगे। ठीक है, गैप कितने कितने का है, तो देखिए कितने का गैप है, यहाँ 9 का, यहाँ यहाँ 25 का। तो देखिए पता लग रहा है क्या चीज है, 4, 9, 16, 25, ये क्या है स्क्वायर, किसकी, 2 की, 3 की, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगी, 6 की स्क्वायर कितनी होती है, 56 में 36 जोड़िए 92। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक संख्यात्मक, ठीक है, और एक अक्षरों वाले, यानी हम जिसे अल्फाबेटिकल कहते हैं। ये न्यूमेरिकल है, वो क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल होते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज बनती है एक उसमें। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, हाँ देखिए बिल्कुल सही। देखो 11 से 21 हुआ, 21 से 40, 40 से 77। तो 11 से 21 देखिए कुछ समझ में आ रहा है, दुगना है ना, दुगने के पास। तो 11 का दुगना क्या होता है, 22। यदि हम 2 से गुणा करें तो 22 आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 21। तो यानी कितना कम हो रहा है, 1, दुगने से कितना कम, 1। तो ये करके देख लेते हैं, 21 से 40 ये भी दुगना ही है लमसम। ठीक है, दुगना कितना कम, 2। 21 दुना 42, 42 से 2 कम। ठीक है, और यहाँ 40 दुना 80, 80 से कितना कम, तो 77 दुना 154। ठीक है, दुगना हो जाएगा, कितना कम होगा, 1, 2, 3, यहाँ कितना हो जाएगा, 4। हाँ जी 141। चलो अंतर निकाल के देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, 2 तरीके हो जाएंगे, ये पढ़ा रहने देते हैं, कोई ना। कितना अंतर आया, यहाँ 37। ठीक है, 10 से 19, 9, 18, 27। ठीक है, तो देखिए 37 और 27 कितना हो जाएगा,
30 20 50 60 64, ठीक है 64 आ जाएगा। तो 77 में 64 जोड़ेंगे। एक मिनट इसको हटा देते हैं, ये तो पहले बड़ा हो गया। एक 141 ही होएगा, तो वो तो निकाल ही दिया। हाँ तो वो उसी में ही आ गया ना, वो उसी में ही आ गया, ठीक है। तो ये देखिए ये दूसरे तरीके से हो जाएगा, यहाँ है गलत कौन सा होता है? हाँ गलत कोई नहीं होता, आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको दिया तो इसके दो आंसर आए, ठीक है, दो तरीके हैं। ये नहीं है कि आपको वो वाला गलत था ये वाला गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। तरीके दो निकले हैं एक क्वेश्चन करने के। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके निकाल सकते हो क्वेश्चन करने के। तरीके दो आए हैं कि एक तो गैप से निकाल लिया, ठीक है, एक दुगने से निकाल लिया। अब ऑप्शन देते तो फिक्स आंसर आपको एक पता लगता, या तो ये तरीका लगता या वो तरीका लगता, एक ही लगता, दोनों नहीं लगते। फिर आगे बात समझ में। अब एक ही क्वेश्चन में दो तरीके हो गए। आप देखिए न्यूमेरिकल में, नहीं सॉरी न्यूमेरिकल क्या अल्फाबेटिकल, इसमें तरीके और भी हो सकते हैं बहुत सारे, कोई भी तरीका लग सकता है। पॉइंटों से गुणा हो सकता है, ठीक है, पॉइंट से गुणा हो सकता है, दुगुना हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, भाग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो तरीके आप लोगों को क्वेश्चन करने पे पता लगेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए अल्फाबेटिकल में देखिए, जैसे कि आपको दे दिया जाए ए सी अब देखिए ये हो गया अल्फाबेटिकल। अब कह दिया ए सी एफ के एस है, तो अगला अक्षर क्या होगा? तो देखिए नंबर लगा लो, 1 3 6 11 19, कितने का अंतर? यहाँ यहाँ यहाँ, सॉरी ये एक मिनट ये लो 7 आ गया, ठीक है, 7 का अंतर कर दिया। अब देखो 2 3 5 7, ठीक है। अब अगला क्या होगा? तो 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, पर 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि यहाँ 2 ना आता, 2 ना आता यहाँ पे, तो क्या हो जाता? 9 हो सकता था, पर अब 2 है तो अब 9 नहीं होगा। अब क्या होगा? 11 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये दोनों काम हो गए, न्यूमेरिकल का भी पता लग गया और अल्फाबेटिकल का भी पता लग गया। क्या कि दो एक क्या है? अभाज्य संख्या। और 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? फिर 5, फिर 7, ठीक है। अब 7 के बाद भाज्य संख्या 9 नहीं आएगी, 9 एक भाज्य संख्या है, तो कौन सी आएगी? 11, ठीक है। अब देखिए 2 3 5 7, यहाँ क्या आएगा? 11, और 18 और 11 कितने होते हैं? तो 29 पे क्या आएगा? सी। वापिस क्या आ जाएगा? क्योंकि 29 आ गया ना, 29 आ गया। अल्फाबेट कितने तक होते हैं? 26। कितना ज्यादा है? 3, और 3 पे क्या आता है? आ गया समझ में?
FUSHJQ अगला क्या होगा? OL। ठीक है, देखिए कैसे 6 21 ये कितने पे आता है? 19 8 ये 10 17। तो अगला क्या होगा? तो देखिए 6 21 और 6 27 एक दूसरे क्या है? ये विपरीत। F और U एक दूसरे क्या है? विपरीत हैं। SH 19 8 पे आते हैं, 19 पे S आता है, H आता है 8 पे, ये एक दूसरे क्या है? विपरीत। और विपरीत का जोड़ क्या होता है? 27 होता है। 19 और 8 27, 10 और 17 27। परंतु एक चीज देखिए 6 8 8 और 2 10। ठीक है, अब 10 और 2 12। यहाँ देखिए पहले आए, यहाँ सेकंड नंबर पे आए, यहाँ पहले आए, तो यहाँ क्या आएगा? सेकंड पे आएगा। तो 10 और 2 12 L आ जाएगा। और L का विपरीत क्या होता है? आ गया समझ में? क्लियर है? हाँ करवा देंगे, 1 मिनट। छह हाँ ऐसे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक छोड़ के। पंद्रह 13 23 35। 15 13 23 35। एक मिनट करिएगा मत, 1 मिनट चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा इसको, इसकी जगह आप कर दो 65 कर देना, 35 की जगह 65। देखो करवा दूं, इधर देखो 15 गुणा 1 कितना माइनस हो रहा है? 2। ठीक है, तो यहां आ जाएगा गुणा 2 माइनस 3। 13 गुणा 26, 26 में से 3 गया 23, 23 दिया 23 दिया हाँ 69, 69 में से 4 गए 65, 69 में से 4 गए 65। अब 65 का क्या? अब देखो 1 2 3, तो यहाँ कितने से होगा? 4 से। 2 3 4, यहाँ माइनस कितना होगा? 5। 65 चौका 6 चौका 24, 240, 240 और 20 260, 260 में से 5 गया 255। अब देखो, अब इसके और कर लेते कुछ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि सारों के करने हैं थोड़े थोड़े। देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? किसी भी एक शब्द का आपको क्या दिया जाएगा? कोड दिया जाएगा। किसी भी एक शब्द का आपको कोड दिया जाएगा, उस कोड को आपको समझना होगा, डिकोड करना होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कोडिंग डिकोडिंग। डिकोड करना होगा और उसी के आधार पर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा?
कोड बनाना पड़ेगा, उसी पैटर्न के आधार पर बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं कि मैन को किसी कोड भाषा में, मैन को किसी कोड भाषा में NBO लिखा जाता है, NBO, ठीक है। तो राम को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले इसमें अल्फाबेट के क्या याद होने चाहिए? नंबर। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट के नंबर याद रखोगे तो नंबर से तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो नंबर लगाएंगे। M कितने पे आता है? 13 पे, 1, ठीक है। अब देखो जल्दी समझ में आएगा, 13 से यहाँ क्या हो रहा है? 14, 1 से 14 से, मतलब नीचे के नीचे कितना बढ़ रहा है? 1 प्लस हो रहा है। नीचे के नीचे कितना बढ़ रहा है? 1। अब मेरी बात सुनिए, इसमें पैटर्न कुछ भी हो सकता है। चलो इसमें तो ये वाला था, ठीक है, इसमें भी नंबर लगा लेंगे। 18 से 19, 1 से 2, 13 से 14, ठीक है। अब देखिए पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ये अभी हमने ये वाला किया, इसमें प्लस क्या किया? 1, यहाँ प्लस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, -1, 2, 3, 4, ठीक है। इस प्रकार भी हो सकता है कंटिन्यू, ऐसे नहीं तो जरूरी ये नहीं है कि भी यही हो, ठीक है। 2 3 2 3 इस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है? अब देखो ऐसे भी हो सकता है, -2 + 3, -2 + 3। तो नीचे वाले में जो नीचे के नीचे जो चल रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कोई पैटर्न दूसरा उठाते हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कितने कम रह गए ना अक्षर? रुको 1 मिनट, कोई स्पेलिंग बताओ, नाम किसी का नाम बताओ कोई। ये लीजिए 6 हो गए। अब देखो ये पैटर्न क्या कहता है, वो पैटर्न था नीचे के नीचे, इस पैटर्न में क्या होगा? देखो 13 15 14 11, अब देखो नंबर तो मैंने लगा दिए हैं। अब 13 15 नजदीकी है, देखो 13 के नजदीक की संख्या देखेंगे। सबसे पहले 13 के नजदीक 15 है, 2 प्लस हो रहा है, यहाँ कितना प्लस हो रहा है? 1, यहाँ 0। क्या यहाँ भी ऐसा ही है? 2 1 0। तो यहाँ क्या है? नहीं हो रहा ना कुछ ऐसा, उल्टा है। तो और कोई देखते हैं, 13 के और नजदीक क्या है? 14। 13 से यदि यहाँ 14 हो रहा है तो पहला तीसरे पे है, तो तीसरा कहाँ होना चाहिए? पहले पे। तो देखते हैं 13 से 14, तो 14 से 15, 1 1 प्लस हो रहा है ना, 1 1 प्लस, तो बन जाएगी बात। और 15 से ये 16। अब की बार पैटर्न क्या बना? क्रॉस, और वो भी क्या? 3 3 के जोड़े के साथ। 6 अक्षर की स्पेलिंग थी, 3 3 के जोड़े बने, ठीक है। तो +1
और यहाँ भी देखिए प्लस 25 से 26, 5 से 6, 11 से 12। इसी प्रकार इसको कर देंगे 11 से नंबर लगा देंगे 18, 1, 11, 5, 19, 8। 11 से 12 पे L, 1 से 2 पे, 18 से 19 पे S, 8 से 9 पे, 19 से 20 पे, 5 से 6 पे F। आ गया समझ? तो पैटर्न देखिए कोई भी हो सकता है, और पैटर्न बता देता हूं मैं आपको। देखो 6 अक्षर की स्पेलिंग थी, तो कितने कितने के जोड़े बने? 8 की होगी तो 4 मतलब लगभग चांस रहेगा कि 8 की स्पेलिंग हो तो 4 के जोड़े इस प्रकार क्रॉस में बन सकते हैं। तो इसी प्रकार की जब इसमें 4 के जोड़े बन सकते हैं, तो मान लो 7 अक्षर की स्पेलिंग हो तो जोड़े 3 के और बीच में एक बीच वाले में, ठीक है। और 9 अक्षर की स्पेलिंग हो तो क्या होगा? 4 के जोड़े क्रॉस के साथ हो सकते हैं, बीच वाला बीच वाले में, ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखो इसमें कुछ संख्या से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। टेल, किसी कोड भाषा में टेल को क्या लिखा जाता है? 49। तो मोल को क्या लिखा जाएगा? हाँ देखिए वही नंबर लगाएंगे, नंबर की बात चल रही है तो नंबर लगाएंगे 20, 5, 25, 25 और 24 49। यानी इन्हीं संख्याओं का क्या है? ये जोड़। इन्हीं संख्याओं का क्या है? जोड़, ठीक है। अब इसमें भी नंबर लगाएंगे 13, 15, 12, 5। 13, 15, 28, 28 और 12, 40 और 5। देखिए जो नए हैं, वो जिनको नहीं आते ये टॉपिक, या जो बिल्कुल ही जीरो लेवल से हैं, तो वो ये ना सोचें कि भी इतना सा करवा रहे हैं, कैसे होगा, क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो उनके लिए देखिए कल से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरा करवाएंगे दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कोई सोचने वाली दिक्कत नहीं है। हाँ 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 1 मिनट। तो जिनका जो बेसिक वाले हैं, जीरो वाले हैं, उनकी जो है प्रॉपर इसी के लिए क्लास लगी, हर टॉपिक पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। डिटेल से करवाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ठीक है, बोलना कौन थे? नंबर लगाओ इसमें 13, 9, 7, 8, 20। देखिए अब ये नंबर है सारे, इनको जोड़ें तो उस हिसाब से क्या बनेगा? बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। पर यहाँ पे एक सिंगल संख्या है,
तो सिंगल संख्या है तो इनको भी क्या करेंगे हम, सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 3 1 4, 9 का 9, 7 का 7, 8 का 8, 2 और 0 को जोड़ा तो क्या आएगा 2, 3 1 को जोड़ा तो 4 आ गया। ठीक है, अब देखो तो भी इनको भी जोड़े तो भी क्या 6 आ जाएगा। चलो देखते हैं, 4 9 13 7 20 8 28 और 2 30। ठीक है, अब देखो 30 आ गया। अब तो 30 को 3 और 0 को भी क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि सिंगल तक लेके आनी है। 3 और 0 को भी क्या कर दो, जोड़ दो, क्या आएगा 3। और 3 का 6 से क्या संबंध है, दुगना। देखो कितने तरीके हो गए। हाँ 30/5 भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कितने तरीके हो गए। 3 को गुणा करोगे 2 से 6 आ जाएगा, 3 को 5 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी तरीका हो सकता है, 3 1 4। अब जब सिंगल संख्या दिखे तो इनको भी क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें सिंगल में करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या बनानी है। ना ना इतना भी नहीं होगा, फर्स्ट और लास्ट बाकी कहां जाएंगे। अच्छा वैसे क्या 13 और 9, अच्छा इन दोनों को आप कह रहे हो 13 9 22। ठीक है, 20 और 8 28, पर वो बीच वाला फिर रह गया ना, 7 रह गया, छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे। ठीक है, तो 2 तरीके हैं ये, 3 को गुणा कर दो चाहे 2 से 30 में, चाहे भाग दे दो 5 का। इसी प्रकार इसमें कर देते हैं 12 1 20 5 18, 2 1 3 1 2 5 9। अब दोनों तरीके से करके आंसर 2 निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तरीके हमारे पास कितने आगे 2 आगे। ठीक है, ऑप्शन दिया होता तो आपको जो है एक मिल जाता और उसी हिसाब से इसका जो आंसर आपको वहां मिलता, चाहे इसके हिसाब से मिलता चाहे इसके हिसाब से मिलता। ठीक है, तो 3 1 4 4 2 6 5 11 9 20, वही 20 में 2 जोड़ा, नहीं सॉरी 2 और 0 जोड़ा तो 2, गुणा किया 2 से 4, इस हिसाब से तो आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ 30 में भाग दिया था 5 का, तो यहाँ 5 में भाग देंगे तो भी क्या आएगा 4। तो कॉम्बिनेशन सेट बैठ गया वैसे ही, क्योंकि संख्या कुछ इस हिसाब से थी तो गुणा किया तो उसी हिसाब से सेट बैठ गया। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये संख्या वाले इस हिसाब से हो सकते हैं। अब आप लोगों का देखिए एनालॉजी और वर्गीकरण क्या होता है, ये ध्यान से समझिएगा। एनालॉजी और वर्गीकरण क्या होते हैं। एनालॉजी होती है कि संबंध दर्शाना, क्या होती है, संबंध दर्शाना। ठीक है, किसी भी चीज का किसी चीज के साथ क्या है, संबंध दर्शाना। जैसे कि अब जैसे कि वो कहता है कि जिस प्रकार सवेरा का संबंध उजाला से है, ठीक है, उसी प्रकार रात का संबंध किससे होगा, अंधेरे से। ठीक है भाई, सवेरे का संबंध किससे है, उजाले से, तो रात का संबंध, ये संबंध दर्शाने होते हैं, ये होती है एनालॉजी। ठीक है, ये क्या होती है, एनालॉजी। और देख लेते हैं अपराध, पुलिस,
तो रोग क्वेश्चन मार्क। देखो 1 मिनट, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, 1 मिनट, ऑप्शन दे रखे हैं, औषधि, रोगी, रसायन, चिकित्सक। औषधि, रोगी, रसायन, चिकित्सक। अपराध को कौन रोकता है? पुलिस। ठीक है, तो उसी प्रकार रोग को कौन रोकेगा? इलाज कौन करता है उसका? चिकित्सक, डॉक्टर इलाज करता है। ठीक है, और कर लेते हैं, कुर्सी, फर्नीचर। कुर्सी, फर्नीचर, तो थाली। ऑप्शन देते हैं, स्टील, प्याली, गिलास, बर्तन। देखो स्टील कौन कौन कह रहा है? बर्तन, गिलास, प्याली। देखो इसमें क्या होगा, देखिए कुर्सी किस में आती है? फर्नीचर में आती है। फर्नीचर का एक हिस्सा है कुर्सी। कुर्सी किसका हिस्सा है? फर्नीचर का। तो थाली किसका हिस्सा है? हाँ, किसी भी चीज की हो सकती है, स्टील जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो ये होती है एनालॉजी। अब देखिए वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण होता है भिन्न प्रकार की चीज को अलग छांटना। ठीक है, भिन्न प्रकार की चीज को अलग छांटना। जैसे कि एक क्वेश्चन है, कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू, हथौड़ा। देखो कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू, हथौड़ा। तो देखिए इसमें तीनों धारदार चीजें हैं। ठीक है, पर हथौड़ा नहीं है, तो इसलिए भिन्न कौन हुआ? गिब्बन। सुनिएगा अब, गिब्बन, चिंपांजी, गोरिल्ला, जगुआर। क्यों? ये जगुआर क्या होता है? गाड़ी नहीं होती। बिल्ली की एक प्रजाति होती है। ठीक है, बड़ी, जैसे कि चीता। हाँ, शेर अलग। ठीक है, चीता, पैंथर होते हैं ना ये। ठीक है, उस प्रकार ये बिल्ली की प्रजातियां हैं। बिल्ली की क्या है? ये प्रजातियां हैं। गिब्बन भी इसके जैसा, बंदर जैसा सा होता है। ठीक है, तो ये तीन एक जैसे हो गए। गोरिल्ला भी देखा ही होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? अलग। ठीक है, जगुआर इसके चीते जैसा होता है, दौड़ने में बहुत माहिर होता है। ठीक है, तो समझिए वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, तो वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण का मतलब अलग करना। ठीक है, जो औरों से अलग हो उसका पता करना। ठीक है, ये वर्गीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार इसके लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे कि आपने कहा जगुआर,
कोई कहता गाड़ी है, कोई कह, उसके लिए पता होना चाहिए भी, पहले ये पता होना चाहिए ये चीजें हैं क्या, थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, जानवरों का नहीं, सब चीजों का। ठीक, तो तब पता लगेगा वर्गीकरण, क्योंकि अलग कब छांटोगे, जब पता होगा तभी छांटा जाएगा अलग। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन एक, यदि x तथा y भाई हैं, यदि x तथा y भाई हैं, x की बहन z है, q का भाई p और y की बेटी q है, तो p का चाचा कौन है? तो देखिए x तथा y क्या है, भाई हैं आपस में। ठीक है, तो दोनों पुरुष हैं। x की बहन कौन है, z। ठीक, q का भाई p, अभी ना तो यहाँ q है ना p है, और y की बेटी कौन है, q। y की बेटी कौन है, y की बेटी आ गई q। ठीक है, अब इसको पढ़ लो, q का भाई है p, तो p का चाचा कौन है, p का चाचा, तो p का चाचा देखिए ये दोनों भाई हैं आपस में, तो ये इसका पिता है, तो ये क्या हुआ, चाचा। ठीक है, बुआ कौन है, ठीक है। तो डायग्राम बनाना है इसी प्रकार से, और डायग्राम देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको जब टॉपिक करवाया था। यहां मान लीजिए स्वयं, ठीक है, खुद है, तो इससे एक स्टेप ऊपर कौन आ जाएगा, पिता, माता, ठीक है, बुआ, चाचा, मामा, जो हमसे एक स्टेप ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है जो हमसे। फिर दो पीढ़ी ऊपर वाले दादा दादी, नाना नानी, जो भी है सारे इसमें आ जाएंगे, सास ससुर इसमें आएंगे। ठीक है, हाँ, और इससे एक स्टेप नीचे आपके पुत्र, पुत्र पुत्र वधू, ठीक है, बेटी, और इससे नीचे हाँ पोता पोती। आ गया समझ में? तो इसी जो है डायग्राम के हिसाब से, इसी पीडी वाले डायग्राम, इसको कहते हैं ट्री, रिलेशन ट्री। ठीक है, इसी डायग्राम के आधार पर आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन को जो है डायग्राम बना के क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर फिर आंसर निकालना है। आ गया समझ में? चलिए, तो कोई भी क्वेश्चन हो, अब जैसे एक क्वेश्चन है, शाम, सॉरी रुको एक मिनट, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि, आदमी कहता है कि यह व्यक्ति
मेरे पिता के पिता का पोता है, तो बताइए वह तस्वीर वाला व्यक्ति उस व्यक्ति का कौन लगता है। ये भाई या बहन तो पोता लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो एक मिनट, या तो भाई हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, स्वयं हो सकता है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखिए कैसे है कि ये फोटो वाला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति कहता है, इस आदमी कहता है इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कि ये जो व्यक्ति है ना, फोटो वाला व्यक्ति, मेरे पिता के पिता का क्या है, पोता है। तो ये देखिए, इसका क्या हुआ, दादा, तो ये पोता, ठीक है। और ये भी क्या है, इसका पोता, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हुए, भाई। या फिर ये फोटो वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, ये आ गया समझ में। क्या करता, हाँ, इकलौता लिखा जा सकता था, इकलौता पोता है। तो इकलौता पोता होता तो फिर कौन होता, फिर स्वयं होता, फिर क्या होता, स्वयं होता। आ गया समझ में। तो इस प्रकार का भी आता है, इशारे वाला, फोटो वाला, ये ब्लड रिलेशन में। अब इसके बाद देखिए दिशा संबंधी क्वेश्चन। दिशा संबंधी क्वेश्चन कई टाइप के होते हैं, ठीक है। परछाई वाले और दूरी वाले, बिना दूरी के भी सीधे दिशा वाले, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 मीटर चला, वहां से दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 8 मीटर चला, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चला, तो देखिए पूर्व किस ओर होगा, देखो दिशाएं, सबसे पहले दिशाएं देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बहुत बार बताया कि भी जिस ओर आप देख रहे हैं वो आपके लिए दिशा कौन सी है, उत्तर। और उस समय जो राइट हैंड होगा वो किस में होगा, पूर्व में, ठीक है। हाँ, कहाँ है पश्चिम में। अब ये उत्तर है और राइट हैंड आ गया पूर्व में। अब देखो पूर्व में गया कितना, 5, ठीक है। उसके बाद वहां से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ गया, हाँ, दाएं मुड़ा कितना, 10, ये लीजिए 10। उसके बाद बाएं मुड़ा कितना, 8, तो देखिए 8, ठीक। तो देखिए ये दिशा कौन सी है, प्रारंभिक स्थान से, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी, देखिए ये वाली दिशा। तो ये दिशा देखिए दक्षिण और पूर्व के मध्य है, दक्षिण पूर्व। आ गया समझ में, क्लियर है।
समझ जाओगे दिशा को। जिन्होंने किए हो वो तो देखो क्लियर है उनके सबके। परछाई वाला देखिए, मान लीजिए सीधा ही बता देता हूं, दो व्यक्ति आमने सामने से आ रहे थे, दो व्यक्ति आमने सामने से आ रहे थे, ठीक है। अब इनमें से ये नहीं पता ए कौन है बी कौन है, पर वो कहता है ए की परछाई, सूर्योदय का समय था, कौन सा, सूर्योदय का, ए की परछाई बी के दाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है। तो बी किस ओर से आ रहा था, क्वेश्चन ये आ गया मान लीजिए, ठीक है। सूर्योदय के समय ए की परछाई बी के दाईं ओर पड़ रही थी, तो बताइए बी किस ओर से आ रहा था। अब ये दोनों आमने सामने से आ रहे हैं, ठीक है, ये कहा गया आमने सामने से आ रहे हैं, तो इनमें ना ए का पता है ना बी का पता है, ठीक है। तो देखिए पर ये तो पता है कि भी दायां बायां किधर है, सूर्योदय का समय है तो सूर्य कहाँ होगा, इधर, परछाई दोनों की इधर ही पड़ेगी, इधर ही पड़ेगी दोनों की परछाई। और इसमें से देखिए इस ये व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा है, तो ये क्या है इसका, और ये इधर, और ये देख लो सबसे पहले, फिर देखो क्वेश्चन को, ए की परछाई बी के दाईं ओर पड़ रही है, तो बी के दाईं ओर पड़ रही है, इधर दायां किसका है, इस व्यक्ति का है ना, इस व्यक्ति का है। तो बी के दाईं ओर पड़ रही है, तो ये व्यक्ति कौन हुआ, और ये कौन हुआ, आया समझ में। दोबारा बताता हूं, देखिए ए की जो परछाई है बी के दाईं ओर पड़ रही है, दोनों परछाइयां इधर पड़ रही है, ठीक है। इस साइड दायां किस व्यक्ति का है, इसका है ना, ठीक है। और क्वेश्चन में किसके दाईं ओर बताइए, बी के, तो ये कौन हुआ फिर, बी हुआ ना, दायां इधर ही है परछाई की साइड, तो ये बी हुआ, ये कौन हुआ, ए। पूछा क्या, बी किस ओर से आ रहा था, बी किस ओर से आ रहा था, उत्तर से आ रहा था, और जहां कौन सी दिशा में रहा था, बस इतना सा काम करना है इसमें। अच्छा वो वाला देखिए, एक ये कह रहे हैं कि बीच का मान निकालना, ये देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि एक व्यक्ति पूर्व में चला, मान लीजिए 6, और दाएं मुड़ा और कितना चला 9, और फिर बाएं मुड़ गया कितना चला 6, ठीक है। तो वो कहता है कि भी ये जो दूरी है ना, अंतिम प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी, ये ज्ञात करो, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी ज्ञात करो, ये वाली, ठीक, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो ये वाली दूरी कैसे ज्ञात की जाएगी, तो देखिए वैसे देखा जाए तो ये क्या बन गया, और ये 6 है, ये 6 है, तो ये जो लाइन है ये इसको बिल्कुल, इस लाइन को बिल्कुल बीच में से काटेगी, कहां से काटेगी, बिल्कुल बीच में से, तो ये 4.5 है, पर हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको पूरा बना देते हैं बड़ा, ठीक है। ये 9 तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये 6 तो ये कितनी हो जाएगी, तो 6 तो ये पूरी कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो 12 12, और अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो सभी को पता है ये क्या हो गया, कर्ण, और कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण ज्ञात करना है, तो देखिए आधार कितना है 6 6 12, 12 की स्क्वायर, ये कितना है, ये 225 आया कर्ण स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए
और ये बिल्कुल ही सिंपल है लास्ट वाला, प्राकृतिक क्रम। ये देखिए कोई स्पेलिंग दे दी जाएगी आपको, उसमें से ये किया कराया ही होता है एकदम तरह से क्वेश्चन, ठीक है। एक स्पेलिंग दी जाएगी, उसमें से पूछेगा कि क्या ये वर्ड इसमें से बन रहा है, तो वो बताना है बस, बिल्कुल ही सिंपल है। कोई एक स्पेलिंग उठा लेते हैं। एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सी बनाई नहीं जा सकती। अब देखो एनवायरनमेंट, ठीक है, कौन सी इस स्पेलिंग के द्वारा बनाई नहीं जा सकती, ये देखनी है। तो ई है, एन है, टी है, आर है, ए देखो ए नहीं है तो ये नहीं बनाई जाती। एम है, ओ है, वी है, ई है, एम द्वारा भी है, MENT पूरा का पूरा ही है, ठीक है। ये भी देखो MENT तो है ही, ठीक है, अभी देखा ही है, ई भी है, आई भी है और एन भी है, ठीक है। एंटर, ठीक है, TER, टी है, ई है, आर है, एन है, ठीक है, और ई भी है। तो एक कौन सा है ये तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसी में से यहीं से ढूंढना है। तो कोई दिक्कत है इसमें? तो ये थे हमारे 7 टॉपिक, ये एक बार हमने जो है थोड़ा सा देख लिए हैं। अब कल जो है प्रॉपर हर एक टॉपिक को डिटेल से करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।